आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिन लोगों को 10 महाविद्याओं की साधना करनी है, तो ग्रुप है, पेड ग्रुप है, इसका शुल्क 1100 रुपये रखा गया है। आप एक बार इसको ज्वाइन करें और लाभ उठाएं साधनाओं के, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि वो भूत प्रेत और ये जिन जिन्नातों वगैरह साधना नहीं करना चाहते, इन सब में नहीं पढ़ना चाहते, वो 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं। देखो, इस ग्रुप में आप लोगों को महाकाली, माँ तारा और माँ प्रत्यंगरा की तो हर एक साधक के लिए आवश्यक है ये साधना। हर एक साधक जो साधक बनता है ना, उसको माँ प्रत्यंगरा की साधना करनी ही करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जिसने माँ प्रत्यंगरा की अगर साधना कर ली तो उसके ऊपर ये छोटे मोटे तंत्र प्रयोग और ये मारण मोहन, ये कुछ नहीं उसके आगे। ये ऐसे मान लो मिट्टी के कण के बराबर है माँ प्रत्यंगरा की, जिस साधक ने साधना कर ली। काफ़ी लोग हैं देखो साधना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 10 महाविद्याओं की बहुत लंबी साधनाएं होती हैं, बहुत ही कठिन साधनाएं होती हैं, नियम बहुत ही कड़ होते हैं, लेकिन कई साधक नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग खुद थोड़ा बहुत जाप करेंगे, उससे आपको 100% से कम 70%, 7% लाभ मिलेगा। साधना करेंगे आप 100% लाभ मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे साधनाओं में तो आपको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और जो चल रही समस्याएं वो ख़त्म हो जाएंगी। माँ प्रत्यंगरा की साधना करने के बाद ये जो आप भूत प्रेत जिन जिन्नातों को परियों के चक्कर में घूमते हो, अप्सराओं के चक्कर, यक्षिणी के चक्कर में, ये क्षण भर में तुरंत आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी। बस थोड़ा सा प्रयास करो आप, थोड़ा सा प्रयास करने से ही मात्र सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रयास करने से ही लाभ मिलेगा, और बोलने में और करने में बहुत अंतर है। और जो ये इस ग्रुप में आपको विधान मिलेंगे ये सात्विक रहेंगे, और अगर कोई साधक अगर इसको बीच में छोड़ भी देता है तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये सात्विक हैं। और इसमें माँ सरस्वती की साधना है। देखो, माँ सरस्वती की साधना जो साधक करते हैं उनको मंत्र कंठस्थ हो जाता है, थोड़ी सी भी चूक नहीं होती बोलने में, हिचकिचाहटे में और ऐसे कुछ भी, क्योंकि माँ सरस्वती की जो साधना करते हैं उनको उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होता है। विश्वामित्र ने क्या किया था, उसके पास कुछ नहीं था, उसने सबसे पहले माँ सरस्वती की साधना की, वहाँ से उसने ज्ञान प्राप्त किया था, जब जाकर वो आगे बढ़े थे। और विश्वामित्र ने माँ सरस्वती के ही बल पर माँ लक्ष्मी को नृत्य करवाया था। आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, क्योंकि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है। अगर आप उनकी साधना करेंगे तो आपको उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होगा, और कोई भी साधना करें उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। और इस ग्रुप में आपको माँ भवानी की साधना मिलेगी, और वो ये माँ भवानी का जो विधान है, ये वही विधान है जो शिवाजी राव ने, जब महाराष्ट्र के जो शिवाजी राव हैं, उन्होंने जब माँ भवानी से तलवार मांगी थी, प्रत्यक्ष माँ भवानी ने होकर उनको तलवार दी थी, वो वही विधान इस ग्रुप में मैं आपको दे रहा हूँ। और इन साधनाओं को आप घर में नहीं कर सकते हो। अगर घर में करना है तो आपके पास एकांत कक्ष होना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप ही हों और आपके सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर ना जाए। कई साधक ऐसे होते हैं कि रूम होता है उनके पास में, और उसी में वो साधना करते हैं और उसी में वो लेटते उठते बैठते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर साधना करनी है तो किराए पे रूम ले लें या एकांत जगह ढूंढ लें, क्योंकि साधना कक्ष जो होता है वह एकांत में होना चाहिए, और उसमें सिर्फ आपके सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति जाना ही नहीं चाहिए, और ना आप उसमें बार बार आएँ जाएँ। सिर्फ उसी टाइम पे आना जाना होगा आपका जब आप साधना करने बैठेंगे, उसी टाइम पर। उसके अलावा 1-2 बार दिन में जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते। उसी टाइम पे जाना है आपको जब साधना आपकी टाइम हो साधना करने का। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि जिसमें वो साधना करते हैं उसी में उठते बैठते हैं, उसी में खाना वगैरह बनाते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा कर रखें। और ये साधना वही लोग कर सकते हैं जिनके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र धारण किया हुआ है और गुरु मंत्र प्राप्त किया हुआ है। बगैर जिनका गुरु नहीं है वो साधना नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि रामा परमहंस को तो आप जानते होंगे। जब माता महाकाली उनके ध्यान में आती थी, तब उन्होंने सोचा कि ध्यान में आती हैं पर मुझे इनको अपनी आंखों के सामने देखना है, खुली आंखों से देखना है और प्रत्यक्ष करना है, कैसे देखूं। तो वो किसी गुरु के पास गए। उन्होंने फिर बोला कि जब भी तुम्हारे महाकाली तुम्हारे ध्यान में आए तो तुम एक काम करना कि उनका गला काट देना तलवार से ध्यान में ही। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं करूँगा।
तो उन्होंने बोला कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर माता को प्रत्यक्ष करना है, खुली आंखों से देखना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने काफ़ी टाइम लिया, सोचा विचारा, फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे उनके ध्यान में माता महाकाली आई, वैसे उन्होंने तलवार से उनका गला काट दिया। फिर उन्होंने बोला कि अब ठीक है, ये उनकी परीक्षा थी जो उन्होंने सफल हुए। और ये ही गुरु धारण होता है कि बगैर गुरु के वो कभी माता को प्रत्यक्ष कर ही नहीं पाए, ना कर पाते। जब उन्होंने गुरु धारण किया, जब गुरु ने उनका मार्गदर्शन किया, तब उन्होंने माता को प्रत्यक्ष किया, साक्षात्कार किए और परम धाम को गए। और तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, कभी यक्षिणी साधना, कभी अप्सरा साधना, कभी कोई साधना करते रहते हो, कभी सफलता मिलती नहीं है, फिर दर दर की ठोकरें खाते हो, कभी इधर से उधर। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आप ना एक काम कीजिए, सबसे पहले ना कोई भी 10 महाविद्या में से एक साधना कर लो। इसके बाद में फिर तुम अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, ये जो करना चाहते हो ना, इसके बाद करना, तुम्हें रिजल्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि अंतर क्या था उस टाइम पे और जब मैंने ये साधना की, इसके बाद ये साधना कर रहा हूँ, इसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। अपनी खुद आँखों से और महसूस करोगे कि हाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तुम्हें सिद्धि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि 10 महाविद्या का सपोर्ट हो जाता है आप लोगों को। अगर आप साधना नहीं करोगे तो दर दर की ठोकरें खाओगे। और जिस किसी को भी अगर ये साधना करनी है तो ग्रुप का लिंक नीचे आप ज्वाइन हो सकते हैं। जय श्री महाकाल।